जय हिंद। आज ग्रुप डिस्कशन का 10वां दिन है। ठीक है, हम लोग 9 दिन तक इसका कंप्लीट कर चुके हैं ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल अच्छे तरीके से। और उसमें देख रहे हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चों को प्रॉब्लम कुछ हो रहा है या उसमें कुछ सुधार हो रहा है या नहीं, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे को जो अभी प्रेजेंट है मेरे साथ, इसमें तो बहुत देख रहे हैं सुधार हुआ है। खुद अपने ही बोलेगा। क्या कुछ फीलिंग हो रहा है? हाँ सर। कुछ फीलिंग तो हो रहा है ना। हाँ। इस हमको लगता है तो इससे हेजिटेशन दूर होगा। हेजिटेशन है ना, हिचकिचाहट क्या होता है, ये दूर हो रहा है। ठीक, और जो भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन जो रहता है, ये आंसर होगा, ये होगा, यहाँ पर वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, और ये नया कुछ जानने के भी क्वेश्चन भी मिलता है, जानने भी कुछ नया नया मिलता है। ठीक है, तो ये 2023 की ये महायुद्ध है। जंग कोई छेड़ा होगा लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है ना। और इस सबको तैयार कर रहे हैं 2023 के लिए, एकदम 1 नंबर सैनिक है सब बॉर्डर पर लड़ने वाला। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एकदम इसको तैयार इतना कर देंगे ना, जो कि अच्छे तरीके से काम करके आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लंबा ज़्यादा हो जाएगा, समय का ध्यान में रख करके हम काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम वाला होना चाहिए बातें, वो अच्छा रहेगा। इधर उधर बोलने से ज़्यादा कोई काम के फ़ायदा नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर। ये हम इतिहास का, हाँ इतिहास का बुक का हम क्या कर रहे थे, ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। क्या बायोलॉजी चैप्टर का हम बायोलॉजी बुक का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर मेरा वीडियो वो पड़ा हुआ है ग्रुप डिस्कशन का, आप लोग एकदम स्वतंत्र है, उसे देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, खोल करके एकदम। ये इतिहास का चल रहा था। इस इतिहास का ये पहला जो चैप्टर था, इसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर मेरा कल कंप्लीट हो गया था 9वां क्लास में। ये 10वां क्लास है। इसमें हम होमवर्क ग्रुप में दिए थे समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, आपको हम गारंटी बोलते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना बिहार बोर्ड का, यानी 2023 का मैट्रिक का, उस दिन इतिहास का क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 2 से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए एकदम 100% मिलेगा। एकदम फुल चैलेंज है। ठीक है, इस वीडियो में, सिर्फ इस वीडियो में एकदम गारंटी के साथ। अगर नहीं विश्वास है तो हम सेंटर पर वहीं भी रहेंगे, वहाँ से वीडियो लाइव करेंगे, अब देखिएगा, हम उस समय दिखाएंगे। ठीक है, तैयार रहना है। चलो, कह रहा है साम्यवाद और समाजवाद, ये है नाम इसका। तो समाज का मतलब हुआ समाज, क्या, और वाद का मतलब होता है सिद्धांत। मतलब वैसा सिद्धांत जो समाज के हित के लिए, समाज के वर्गों के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम जो कर रहे थे, है ना, तो वो सिद्धांत कहलाया समाजवाद। वही सिद्धांत क्या कहलाया, समाजवाद। और सबसे पहले साम्यवाद का प्रयोग किस देश में हुआ, रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में। ये भी बिहार बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम ऊर्जा के साथ बोलना है। ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। देखिए कितना बुलंद है इन लोगों में, बिल्कुल खाना भी नहीं खाता ही सब पढ़ने के चक्कर में, लेकिन अंदर से एनर्जी इन लोगों को दिया है भगवान, जो बोलता है। ठीक है, चलो रूस। और रूस देश की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। कहाँ है? मॉस्को। और रूस जो है ये पड़ता है एशिया महादेश में, और क्षेत्रफल के हिसाब से संसार का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। क्लियर? चलिए देखिए, आपको तो 2-3 क्वेश्चन तो याद ही है हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा? टोल्स्टॉय। किसने लिखा? टोल्स्टॉय। इसमें एक नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है, ये VVI नाम है। इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा? दास कैपिटल नामक पुस्तक। बोलो, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ही नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया के मजदूरों, इन्होंने ही क्या दिए थे? नारा दिए थे। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है।
1 मई को क्या मनाया जाता है? या श्रमिक दिवस। कौन दिवस? श्रमिक दिवस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इसका मिलेगा क्वेश्चन अभी पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। यही दास कैपिटल को लिखा किसने? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी के। किस देश के थे? जर्मनी के। जर्मनी के एकीकरण करने में कार्ल मार्क्स की भी अहम भूमिका रही। क्लियर? चलो, कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये दोनों लिखा गया किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में घूर रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन के द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, है ना। शॉर्ट कोट में इसे बोलते हैं CSO। फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950 में हुई। कब हुई? ठीक है। अच्छा, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किया था, है ना। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस व्यक्ति ने किया? दादा भाई नौरोजी। किसने किया? एकदम ये भी आए क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने किया। इसे वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जानते हैं। किसे बोलते हैं इसे? वयोवृद्ध। बोलो, वयोवृद्ध की व्यक्ति के नाम से किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को ही कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकाला, राष्ट्रीय आय की गणना किया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में। इसे बोलते हैं औद्योगिक क्रांति, है ना। कौन क्रांति? औद्योगिक क्रांति। क्लियर? चलो, VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है एकदम 2023 के एग्जाम में आने वाला है ये, जो अभी बोल रहे हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? VVI क्वेश्चन इसको बोल रहे हैं। नवंबर 1917 में। एक क्वेश्चन यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। बोलो, रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 में। रूसी क्रांति कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789। बिल्कुल, ये सब जहरीला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है। अच्छा, एक ईस्वी हुए है, इसमें 1905 में क्या होता है वो पता है आपको? बंगाल का विभाजन कब हुआ? किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ 1906 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। 7 में। कब हुआ? 1907 में। अब मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906 में। चलो जरा सा एक बार फिर बोलना है। 1905 में क्या होगा? बंगाल विभाजन। 1906 में क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन। तीनों तारीख जोड़ के याद रखिएगा। अभी इसमें से हम क्वेश्चन दिए थे ना, अभी बिहार के टेस्ट एग्जाम जो चल रहा था इंटर का ना, उसमें ये क्वेश्चन आया मेरा एकदम। चलो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? हाँ, रूस देश ने ही सबसे पहले साम्यवादी का क्या किया? प्रयोग किया। इसी क्वेश्चन को घुरा के पूछेगा कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश ने की? इसका भी क्या होगा? रूस। क्लियर? चलो, दास कैपिटल का पुस्तक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो तुमको बताना है कि दास कैपिटल यह पुस्तक कब प्रकाशन हुआ? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। क्लियर? चलो, मार्क्स ने यानी कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे कि साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल। ठीक है, एकदम VVI क्वेश्चन ही सब है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
वार एंड पीस। वार एंड पीस, वार का मीन्स होता है युद्ध, और पीस का मतलब होता है शांति, यानी कि युद्ध और शांति। यह एक पुस्तक है। यह क्या है? पुस्तक। बताओ इसको किसने लिखा? किसने लिखा? टॉल्स्टॉय। किसने लिखा? टॉल्स्टॉय। अभी तक मैंने 2 पुस्तक का नाम लिया है ना, वार एंड पीस और दास कैपिटल, और एगो माई कैप। माई कैप, 3 को हो गया। कितना हो गया? 3। चलो आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंद करो। बिजली का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, इसलिए लाइन कट गया है। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। कह रहा है ब्रेस्ट लिवोस्टक की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच। चलो, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी कहने का मतलब रूस में राजा को क्या बोलते हैं? जार। रूस में राजा को क्या बोलते हैं? जार। ठीक है। चलो आगे है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। दास प्रथा समझ रहे हो? दास प्रथा का मतलब गुलाम, गुलामी वाला जो सिस्टम था ये रूस में खत्म हुआ 1861 में। 1861 में। आगे, और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स। किसने किया? कार्ल मार्क्स। आगे है, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की। एकदम VBA क्वेश्चन है। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की। आगे, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। आगे, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। आगे है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पीछे बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा तेजी बढ़ रहे हैं। लेनिन ने ब्रेस्ट लिवोस्टक की संधि 1918 में किस देश के साथ किया? किसके साथ किया? जर्मनी के साथ। मदर नामक एक पुस्तक है, ठीक है, तो मदर नामक पुस्तक किसने लिखा? बोलो। ऑप्शन है टॉल्स्टॉय, गोर्की, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। गोर्की। मदर पुस्तक किसने लिखा? गोर्की। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है इसी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 7 नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। लेनिन के द्वारा 7 नवंबर 1917 ईस्वी को कौन सी क्रांति किया? यानी घुरा फिरा करके इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। आगे है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में। 1848 में। एक क्वेश्चन VBI है और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? 1921 ईस्वी में। चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि VBI है। कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? 1818 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में। राष्ट्रपुटिन कौन था? एक भ्रष्ट पादरी। एकदम VBI क्वेश्चन है। एक क्या था? भ्रष्ट पादरी। देखो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? इसको डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। आगे है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय। चेका क्या था? चेका पुलिस दस्ता। पुलिस की टुकड़ी थी, वो क्या करते थे? घूरते थे, है ना। चलो आगे है कि समाजवादी दर्शन किस बल पर देता है? किस पर ज़्यादा बल देता है? आर्थिक समानता पर। किस पर देता है? आर्थिक समानता पर। और 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की कौन क्रांति? अक्टूबर की क्रांति, ठीक है।
तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद करके आया है, इसी तरह याद करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया याद किया, इस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा, बहुत अच्छा नंबर लाएगा, ठीक। और ये जो होमवर्क में जो दिए थे उसका सब हम क्वेश्चन को मेन जो क्वेश्चन था उसका हमने डिस्कशन कर दिए हैं। अब होमवर्क में जो नेक्स्ट दिन का जो होमवर्क रहेगा वो है क्वेश्चन आपका तीसरा चैप्टर का कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसका जितना भी क्वेश्चन है दिया हुआ इसको आप लोग क्या करके आइएगा, बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही ऊर्जा, इतनी ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही हौसला के साथ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।